हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल सम्स। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट किया जाए। देखो, इन द प्रीवियस क्लास हमने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज के बारे में पढ़ लिया। थोड़ा सा एक करेक्शन है क्योंकि अपने जो लास्ट टाइम किया था वो ओल्ड सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से था। खाली एक छोटा करेक्शन है, जो एजुकेशन सेस के बारे में मैंने आपको बताया था, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन 2% एंड 1%, टोटल था 3%। अब आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रहेगा 4%, 3% नहीं 4%। मतलब अपन 2% और 1% जो 3% कैलकुलेट करते थे, डायरेक्टली अब कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे 4%। और वही सेस हायर एजुकेशन और सेकेंडरी मिला के 4% है। समझ में आ गया क्या? अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज जो सम दे रहा हूं मैं, सेठ पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक जो है, ये नया टेक्स्ट बुक नए बुक के रेफर से कर रहा हूं। इसमें मैं टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 51, सम नंबर है 4.9। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 51, सम नंबर 4.9, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, आपको याद करना है कि आपने जो सेमेस्टर 3 में टैक्स किया था सेम वही और कुछ भी नया नहीं है। जैसे सैलरी कैलकुलेट करते थे, बिजनेस कैलकुलेट, वही करना है। पूरा सम वही है, कुछ नया नहीं। मैं अभी बोलता, देयर इज नथिंग न्यू, ओनली द न्यू पॉइंट इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। बाकी सब चीज वही है। जैसे यहाँ पे मिस लीजा, एज ऑफ 66 ईयर, पहले दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। 66 ईयर्स मतलब सीनियर सिटीजन है ये। तो सीनियर सिटीजन का टैक्स का स्लैब याद आना चाहिए, 3 लाख वाला। 3 से 5, 5 से 10, 10 एंड अबाउ। 0 to 3 lakhs, 3 lakh to 5 lakhs, 5 lakh to 10 lakhs, 10 lakhs and above। 0%, 5%, 20%, 30%। याद आया? चलिए ठीक है। इज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ Mrs. Lakme and Company based in Calcutta. She is in continuous service since 2004। 2004 से वो काम पे है। मतलब जब काम पे तो उसको क्या मिलने वाला है? हर्ष, सैलरी मिलने वाला है। एंड रिसीव द फॉलोइंग सैलरीज एंड पर्क्स फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 2022। आपके प्रीवियस ईयर में उसने क्या क्या कमाया दिया है। बेसिक सैलरी 50,000 इंटू 12 महीने के हिसाब से 6 लाख रुपए। 20,000 इंटू 12, 2,40,000 आना चाहिए। टेक्स्ट बुक में 2,50,000 प्रिंट है, इधर 2,40,000 आएगा। करेक्शन, अभी उस इंसान है, उससे गलती होता ही है, एडजस्ट करके ले लेगा। तो 20,000 इंटू 12 करोगे 2,40,000 डियरनेस अलाउंस। बोनस मिल रहा है डैश नहीं, कितने मंथ्स का बोनस मिल रहा है? 2 मंथ्स का बोनस मिल रहा है, वो भी बेसिक पे। कमीशन मिल रहा है 0.1% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का जो भी टर्नओवर होगा उसका 0.1% क्या मिलेगा उसको? कमीशन। तो सर टर्नओवर क्या है? दिया है, टर्न ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर 21-22 वाज 15 करोड़। 15 करोड़ का 0.1% उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कमीशन। ये सब सैलरी का पार्ट है, ये सब इसका इनकम है। क्या बात है। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट, कितना? 3 lakhs ईच। 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन किया गया। अगर ये ईच वर्ड नहीं भी दिया है तो भी प्रोविडेंट फंड में मैं जितना कंट्रीब्यूशन करूंगा मेरा मालिक भी उतना ही कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है क्या? लेकिन अगर आपको याद हो सेमेस्टर 3, तो मैंने बताया था प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अप टू 12% एग्जम्प्ट होता है, अबाउट दैट इज टैक्सेबल। यहां पे अभी तक परसेंटेज नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट के जैसा सॉल्व भी किया जाएगा। सर क्या सब कुछ नहीं समझ रहा है? अरे तुम रिकलेक्ट करोगे अगर सैलरी, अगर आपको कुछ याद नहीं है तो सेमेस्टर 3 के वीडियोस देखना चालू करना पड़ेगा। टैक्सेशन का, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, इस फिर सेमेस्टर 3 वापस चालू करना पड़ेगा। अगर सेमेस्टर 3 दिमाग में है तो ये सब चीज सब रिकलेक्ट होगा। हाँ ऐसा किया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद दिया है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड इज 8.5%। इसमें भी याद करो 9.5% तक एग्जम्प्ट है, अबाउट दैट इज टैक्सेबल। इसने कितना इंटरेस्ट दिया है? 8.5, मतलब फुल्ली एग्जम्प्ट है। 9.5 तक आप इंटरेस्ट दे सकते हो, उसके ऊपर अगर कुछ दोगे तो टैक्स भरना पड़ेगा। उसके अंदर दे दिया तो टैक्स भरने की जरूरत है क्या? नहीं। इसने 8.5 तक का ही दिया, मतलब मेरे लिए एग्जम्प्ट इनकम है। समझा ये? क्या बात है। ऑफ विच कंपनी पे
सॉरी, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का मतलब है कि मुझे मेरे कंपनी ने रहने के लिए घर दिया, फर्निश नहीं है बट रहने के लिए घर दिया है, बाय द कंपनी फॉर विच कंपनी पेज रेंट ऑफ 70,000 पर एनम। उसका कंपनी रेंट पे कर रही है, मतलब मेरे लिए तो फायदा ही है ना, मतलब ये मेरा क्या है, इनकम है, परक्यूसिट कहते हैं इसे, पर्क्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, समझा ये टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंस 30,000, ये भी टैक्सेबल है। खाली याद रखना, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जाम्पशन मिलता है, नहीं तो सिर्फ इनकम होता है। चलो कुछ तो याद है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टू मीट हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन इज 15,000, मेरे बॉस ने मुझे दिया, और ब्रैकेट में दिया है एग्जाम कितना रहेगा, तो 15 में 7,200 माइनस करेंगे, बाकी मेरे लिए टैक्सेबल होगा। चलिए, प्रोफेशन टैक्स पेड, इसका तो डिडक्शन ही मिलेगा, प्रोफेशन टैक्स का क्या मिलता है, डिडक्शन। शी मेक द फॉलोइंग पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, अभी इसने खर्चा किया तो उसका क्या मिलता है, डिडक्शन। कौन से में, चैप्टर 6A में। क्या क्या खर्चा किया है, प्रीमियम पेड कितना, 15,000, एटीसी प्रीमियम का, LIC सॉरी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ इज 12,000, फॉर स्पाउस इज मेडिकल 80D। अब ये सब मैंने रिवाइज इसलिए नहीं करा क्योंकि सेमेस्टर 3 में किया है, तो मेडिकल डी खुद के लिए और डिपेंडेंट के लिए, इसके लिए भी 15,000 अलाउड है, इसके लिए भी 15,000 अलाउड है, अगर आपको याद हो तो। सीनियर सिटीजन है तो 25,000 सॉरी 15 नहीं, आप लोग के लिए तो 25 का स्लैब चल रहा है, यस करेक्ट। 25,000 नॉर्मल के लिए, 25,000 नॉर्मल के लिए। सीनियर सिटीजन है 50,000, ये भी सीनियर सिटीजन है 50,000। याद आया, तो आपको अप टू 25,000 अलाउड है। कितना मिल रहा है भाई साहब, 12,000, मतलब जितना पे किया उतना एग्जाम में चले जाएगा। LIC पेंशन क्या आने वाला है, डिडक्शन, ATC, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। मतलब इस बंदे को सिर्फ एक ही इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी में। चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला असेसी का नाम कौन है भाई, मिस लीजा, मिसेस लीजा, ठीक है। प्रीवियस ईयर आपका असेसमेंट ईयर इंडिविजुअल है, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सबसे पहला कंप्यूटेशन अपन करने वाले पार्ट ए, क्या आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, बराबर है। अब इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर, सबसे पहला पार्ट जो आप सॉल्व करने वाले हो, बेसिक सैलरी से स्टार्ट करूंगा मैं। चलिए, बेसिक सैलरी, भाई साहब का बेसिक सैलरी कितना है, दिया है ऑलरेडी, मैडम बेंजी है, बेंजी कितना है भाई, 6 लाख रुपए, बेसिक सैलरी 6 लाख रुपए। एनी डाउट टिल, वेरी गुड। बेसिक सैलरी के बाद क्या है भाई, डियरनेस, ये भी सैलरी का पार्ट है, तो डियरनेस अलाउंस कितना है, 2,40,000। टेक्स्ट बुक को मत देखना, 2.5 लाख दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर, करेक्शन है वो, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है बोनस, पार्ट ऑफ सैलरी है, ठीक, बोनस, तो भाई बोनस कितना दिया, बोनस बेसिक सैलरी कितना था मेरा, 50,000, 50,000 का 2 महीने के हिसाब से लाख रुपया का बोनस मिलेगा, बात समझ में आया। उसके अलावा क्या है, कमीशन कितना, 0.1% ऑफ 15 करोड़, तो 15 करोड़ में कितने जीरो आएंगे, 15 करोड़ में 7 में से 2 जीरो कम करोगे तो कितना बच जाएगा, 5 में और एक जीरो, क्योंकि 0.1% है या नहीं, इल्ले कैलकुलेट करो, 15 करोड़ इंटू 0.1%, 1.5 लाख रुपया आएगा, सीधा हिसाब, 1,50,000 आएगा, 3 जीरो कम होने का है 15 करोड़ के, तो 4 जीरो बचेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे कमीशन 15 करोड़ इंटू 0.1%, बराबर है, कितना आ रहा है, 1,50,000। एनी डाउट क्लियर, पक्का समझा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, क्या है भाई, कंट्रीब्यूशन। भैया कंट्रीब्यूशन कितना किया, इसका वर्किंग अपन लेते। मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया, 3 लाख, ये तो मेरा ही पैसा है, लेकिन जो बॉस ने कंट्रीब्यूट किया वो मेरे लिए इनकम है,
तो गवर्नमेंट कहता है आप जो भी कंट्रीब्यूट करोगे उसमें जो आपका बॉस कंट्रीब्यूट करेगा उसमें हम आपको 12% अलाउ करेंगे एग्जाम्प्ट क्लेम करने के लिए। तो आपकी इनकम में 12% एग्जाम्प्ट है, बट उसके ऊपर क्या है, टैक्सेबल। तो मैं क्या करूंगा, मेरे बॉस ने भी 3 लाख कंट्रीब्यूट किया रहेगा, सिर्फ 3 लाख नहीं किया रहेगा, मैंने 3 लाख किया तो बॉस ने भी 3 लाख किया, मुझे एग्जाम्पशन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 12% के ऊपर जो भी मेरा सैलरी है। अब मेरा सैलरी कितना था, तो मेरा सैलरी था 6 लाख, बराबर है, प्लस डियरनेस अलावेंस भी मुझे मिला था कंपनी की तरफ से, प्लस कमीशन भी मुझे मिला है। बोनस नहीं होता है सैलरी का पार्ट। जब भी आप सैलरी का कैलकुलेशन करते हो तो सैलरी में सैलरी, डियरनेस और कमीशन तीनों ऐड होता है, क्योंकि ये तीनों पार्ट ऑफ सैलरी है। तो सबको ऐड करो, कितना आ रहा है टोटल, 9,90,000। 9,90,000 का 12% कैलकुलेट करो, 1,18,800। बात समझ में आ, तो आपको आ रहा है 1,18,800, बराबर है। मतलब इतना एग्जम्पशन मिलेगा, बाकी टैक्सेबल होगा। समझ में आ, तो मैं जब इधर लिखूंगा क्या, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कितना कंट्रीब्यूट किया, मेरा इनकम कितना था बॉस की तरफ से, 3 लाख, बट मुझे एग्जाम्पशन देना पड़ेगा, एग्जाम अंडर सेक्शन 10 है, बट 10 कितना एग्जाम्पशन है, 1,18,800 माइनस कर दो, कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 1,81,000। मतलब इसके ऊपर मुझे टैक्स भरना है। मेरे बॉस ने 3 लाख का मेरे को फायदा दिया, बट गवर्नमेंट की तरफ से 12% ही एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर जितना भी इनकम आएगा वो मेरे लिए क्या है, टैक्सेबल है। तो मैंने 12% कैसे कैलकुलेट किया, जो भी मेरा सैलरी था उसका 12% निकाला, उतना एग्जाम्पशन क्लेम किया। क्लियर है, चलिए बढ़ेंगे आगे। भाई कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, अब इंटरेस्ट तो एग्जाम था, लिखने की जरूरत है। रेंट फ्री फुल्ली टैक्सेबल हो, तो भाई ये तो फुल्ली टैक्सेबल है, यहाँ पे आ जाता हूँ, रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना भाई, 70,000, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। वेरी गुड। नेक्स्ट, उसके बाद एंटरटेनमेंट अलावेंस टैक्सेबल है, एंटरटेनमेंट अलावेंस कितना भाई, एंटरटेनमेंट अलावेंस 30,000, पूरा का पूरा मेरे लिए क्या है जानवी, टैक्सेबल। निकिता आगे और कुछ दिया है क्या, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस दिया है, कितना बोला है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 15,000 मिला है, बट एग्जाम कितना है, सॉरी 7,200, माइनस करके डायरेक्टली बोल दो ना मेरे को, चिल्ड्रन अलावेंस कितना है, 7,800, मैंने डायरेक्ट लिखा, समझ में आया ना, 15 में से माइनस करके। वेरी गुड। उसके बाद प्रोफेशन, ये तो डिडक्शन में जाएगा, उसके बाद ये सब तो सैलरी का पार्ट नहीं, ये सब डिडक्शन में ही जाने वाला है, मतलब सैलरीज में इसको इतना ही सैलरी है। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या, GTI, नॉट GTI बट GTS। तो GTS कितना आएगा भाई, सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करो, बहुत ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है बोल दो ना खाली, 15,29,000, पक्का, क्लियर है यहाँ तक भाई, देख लो आपके ऊपर भरोसा किया मैंने, टोटल कर लो भाई, मेरे को गड़बड़ लग रहा है, 13,79,000 आ रहा है, आप लोग देखो टोटल करके भाई, जरा अच्छे से करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। टोटल कीजिए, 6, 2, 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11,90,000, 11,90,000 हो गया, 13,90,000 हो गया, 13,90,000, 13,79,000, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,90,000 बराबर है, ये हो गया GTS। इसमें हमको मिलने वाला है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 का, कौन सा, तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर आपको याद होगा तो कितने का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 50,000 का,
उसके अलावा सेकेंड डिडक्शन है प्रोफेशन टैक्स का, कितना है जी? प्रोफेशन टैक्स 2500 दिया है। उसके अलावा होता है एंटरटेनमेंट अलावेंस, बट इसको एंटरटेनमेंट अलावेंस मिलेगा क्या? नहीं, ये 3 डिडक्शन होता है। तो माइनस करेंगे और आंसर निकालेंगे, बताइए कितना आ रहा है। ये सब माइनस करना है। 13,26,000। इसे एनटीएस भी कहोगे या तो फिर जीटीआई भी कहोगे, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम या तो नेट टैक्सेबल सैलरी, दोनों एक ही है यहाँ पे। अब इसके बाद भी मुझे क्या मिलने वाला है? डिडक्शन ही मिलने वाला है। हाँ जी, तो यहाँ पे लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब जरा ध्यान से चैप्टर 6A का डिडक्शन देखना। इस भाई साहब ने कंट्रीब्यूशन टू पीएफ किया है प्लस एलआईसी प्रीमियम भरा है। देखो, प्रीमियम पेड, एलआईसी पेंशन प्लान 15,000 18,000, पेंशन प्लान भी है प्लस पेंशन भी है। तो पेंशन का 18,000, एलआईसी का 15,000, कंट्रीब्यूशन में 3 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है। टोटल हर्ष कितना हो गया, जरा चेक करो। 3,33,000 हो गया। 80C और ट्रिपल सी मिला के मैक्सिमम डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हैं हम लोग? 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे डिडक्शन में 80C एंड 80 ट्रिपल सी तीनों को, ये सब खर्चे को मिला के मैक्सिमम डिडक्शन दैट कैन बी क्लेम इज 1,50,000। तो 3,30,000 नहीं डिडक्शन क्लेम होगा, 1,50,000 होगा। बात समझ में आ गया? पक्का। उसके अलावा 80D मेडिकल भी किया है भाई साहब ने, खुद के लिए भी, सेल्फ एंड स्पाउस के लिए भी किया है। खुद के लिए कितना किया है? 12। वाइफ के लिए कितना किया है? 5। 25 तक अलाउड है, तो 12 और 5 17,000, मतलब 50 मिलने वाला था। 17 का किया मतलब 17 का पूरा डिडक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे 17,000 का पूरा डिडक्शन आ जाएगा। बात समझ में आया? चलिए माइनस कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। 11 लाख NTI 11,59,000। ये यहां तक था सेमेस्टर 3। ये पूरा सेमेस्टर 3 है, बराबर है। सेमेस्टर 4 में नया क्या है? इसके आगे का सेमेस्टर 4 में नया है। मतलब यहां तक, मैं साइलेंट कर दो, वेरी गुड। यहां तक आपको क्या करने का आदित्य? यहां तक हमको सेमेस्टर 3 जैसा पढ़ा था ना, एक चाहिए तो आप सेमेस्टर 3 पूरा देख लो एक बार वापस। सैलरी, बिजनेस, हाउस, पहला वो। अगर आपको टैक्स कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये कंप्यूटेशन टॉपिक करने से पहले सेमेस्टर 3 का वो कंप्यूटेशन आना चाहिए आपको, क्योंकि वो अपन ने बहुत किया है प्रैक्टिस। तो एक बार वो कॉन्फिडेंट है तो इसके आगे सिर्फ छोटा सा पार्ट बचता है। क्या? तो भाई साहब, मिसेस लीजा इनकम is how much? 11,59,500, बराबर है। टैक्स की बात करता हूं, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है तो 0 से 3 लाख तक का इनकम है तो इसको 0% टैक्स। 3 लाख से लेके 5 लाख तक इसको 5% टैक्स लगेगा। मतलब अगर इनकम 3 लाख के ऊपर जाता है और 5 लाख के बीच में, मतलब 2 लाख तक का इनकम के ऊपर, 3 to 5 में डिफरेंस कितने का? 2 लाख। तो 2 लाख की इनकम के ऊपर कितना टैक्स चार्ज किया जाएगा? 5%। अगर इसका इनकम 5 लाख से लेके 10 लाख के बीच में जाता है तो 5% ऊपर वाला तो ऐड होगा ही, प्लस 20% भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा। 20% किस पे? इस स्लैब के ऊपर। मतलब ऊपर का मेरा कितना 5% है? ऊपर का मेरा 2 लाख का 5% मतलब 10,000, वो तो आएगा ही, इधर 10,000 टैक्स तो आएगा ही, प्लस 20% भी भरना पड़ेगा। 10 लाख एंड अबाव है तो कितना परसेंट चार्ज होगा? 30%, प्लस 10,000 तो था और इधर कितने का डिफरेंस था? 5 लाख का। 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख, तो इधर और कितना चार्ज होगा? 1,10,000। तो 1,10,000 प्लस 30%। अभी 1,10,000 कैसे? पहले का 10, इस स्लैब में 5 लाख का डिफरेंस है, 5 लाख का 20% 1 लाख आएगा, तो 1 लाख प्लस 10, इधर कितना आ जाएगा? 1,10,000। अगर फिर भी कंफ्यूज हो रहा है तो जरा ध्यान से। इस भाई साहब का इनकम कितना है मैडम का? 11,59,000। कौन से स्लैब में आ रही है? लास्ट।
लास्ट स्लैब में 10 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर कितना कमाया इसने, 1,59,500, 10 लाख के ऊपर है। देखो इसका स्लैब 1 2 3 4, 4 स्लैब आने वाला है इसको। 0 से 3 लाख, 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख एंड अबाव, बराबर है। तो ये तो 10 लाख एंड अबाव के कैटेगरी में है, ये कैटेगरी में। तो 10 लाख के ऊपर कितना गया, 1,59,500, मतलब वो ये सबको पार करके इधर आ गई है। कितना ऊपर आई है, 1,59,500 पे कितना परसेंट, 30%। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 47,850। कितना आ रहा है, 47,850। ये तो देना ही है, प्लस 1,10,000 और देने का है। कि 1,10,000 कहां से आया है सर, पहले का 3 लाख पे तो उसको हमने 0% टैक्स चार्ज किया, 3 से 5 मतलब इधर 2 लाख था इसका, इधर 5 लाख था और इधर 3 लाख था, जिसके ऊपर हमने टैक्स कितना लिया, 0। 3 2 5, 5 और 5 10, 10 लाख 1,59,000 हो गया, 11 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन। 3 लाख पे कितना टैक्स, 0। 2 लाख पे कितना टैक्स, एट द रेट 5%, कितना आया, 10,000 आया। इस पे एट द रेट कितना, 20%, कितना आएगा, 1 लाख। तो टोटल 1,10,000 पहले का और इसका कितना, 47,850। समझा, स्लॉट क्लियर हो गया। अब टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा, 1,57,850, मतलब 11 लाख कमाओगे तो गवर्नमेंट को टैक्स कितना देने का है, 1,57,850। ये नया पार्ट है आपका, इसके लिए ये स्लैब आपको समझना था, ठीक है। इसके ऊपर ऐड करूंगा मैं सेस, जो मैंने 3% बताया था वो होने वाला है 4%। तो इसी का 4% टैक्स पे टैक्स, तो इसका 4% कैलकुलेट करो कितना आएगा, 314। ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे इसे नेट टैक्स लायबिलिटी विच इज इक्विवेलेंट टू 1,64,164। So this is my tax liability 164,164। समझ में आया। मैं ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट आपको अभी बोलता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो थोड़ा बाउंसर जैसा लगेगा। बाउंसर लगने का रीजन है कि आपका अगर पीछे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये बाउंसर जा रहा है। अगर आपका सैलरी बिजनेस ये सब दिमाग में है तो आपको ये समझना है सिर्फ, और ये समझ गया तो आपको पूरा कंसेप्ट समझेगा टैक्स क्या है। टैक्स एक इंडिविजुअल का इनकम होता है और फिर गवर्नमेंट हिसाब से टैक्स कलेक्ट करती है, इतना ही है टैक्स। एक इंडिविजुअल को कुछ भी इनकम हो सकता है, जो टोटल इनकम आपने किया है ना लास्ट सेमेस्टर 3 में, टोटल इनकम ये वही है। आपको टोटल इनकम दिया जाएगा, आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है एनटीआई तक और फिर टैक्स कैलकुलेट करना है। बोलो आदित्य। कल भी बताया था, इसके पहले भी आपको बताया था, टैक्स पे टैक्स। हाँ, वो गवर्नमेंट बेनिफिट के लिए लेता है आपसे, दूसरों को मदद करने के लिए। अरे वही तो बताया ना, आप इसके पहले भी सेम क्वेश्चन किए थे आपने, मैंने वही तो बताया। टैक्स के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट अपने से ले रही है ताकि उस पैसे से बोल सकते हैं डोनेशन एक जैसा गवर्नमेंट अपने से ले रही है, जो अपने को फंड के लिए जमा करे। भाई सेकेंडरी एजुकेशन के लिए दे दो, एग्रीकल्चर फंड के लिए दे दो, तो अपने पास से पैसा लेती है, ठीक है क्या, डोनेशन टाइप समझ। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।